एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैंने आज की ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी दोपहर के 1:30 बजे से। सो गाइस, अभी हम हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं आप। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मम्मी, मैं और भैया और ताई जा रहे हैं मार्केट। हमारे घर में कल है नामकरण गाइस, सो कल की ब्लॉग देखना मत भूलना। कल आप सभी के लिए मेरी न्यू ब्लॉग आएगी, इसमें हम दिखाएंगे कि पहाड़ियों में नामकरण कैसे होता है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बहनी की शॉपिंग करने। सो कल नामकरण है तो फिर उसके लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो एंड तक अभी मम्मी और मैं निकल गए हैं रास्ते पे और भैया वहाँ पे गाड़ी पे वेट कर रहे हैं। और तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे की ब्लॉग। सो गाइस, फिर हम लोग बाइक में बैठ चुके थे और जो मेरी ताई है मम्मी से बोल रही थी मेरे लिए जलेबी लेकर आना। तो गाइस, फिर अब हम चल चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ आज हमें जाना है मार्केट। सो ये है हमारा रास्ता। अभी हम जा रहे हैं मार्केट। सो गाइस, फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके थे। मार्केट पहुंचते सबसे पहले हम गए किराना स्टोर जहां से हमें सामान लेना था कल के लिए। फिर सबसे पहले ताऊ जी ने निकाली लिस्ट जो जो सामान लेना था। फिर मम्मी और ताऊ जी और ताई जी ने सामान लेना स्टार्ट किया। फिर फटाफट से सामान लिया और ये थी शॉप जहाँ से हम ले रहे थे सामान। और ये थे शॉपकीपर भैया जो हमें सामान दे रहे थे। फिर जाके मैंने देखी कुछ इतनी सारी दालें जिनका मुझे नाम नहीं पता था, बट आई सी। फिर दैन उसके बाद जाके मैंने कुछ व्यू लिया रास्ते का। गाइस, लिटरली कल तो बहुत ज़्यादा धूप होएगी, ठंडे का तो मतलब कुछ नामो निशान ही नहीं है। फिर हम पहुँचे दूसरे किराना स्टोर जहाँ से हमें और सामान लेना था कुछ। फिर वहाँ पे भी शॉपकीपर भी हमें सामान दे रहे थे और वो ये रहा सीसीटीवी जो आजकल नॉर्मली हर शॉप में देखने को मिलता है। देन उसके बाद सारा काम हो गया था डन किराना स्टोर का। देन उसके बाद सेकंड काम रह गया था, हमें जाना था मार्केट के अंदर। घुसे हम और फिर ये थी कुछ कॉस्मेटिक की शॉप्स हमारे मार्केट में। देन उसके बाद हमने लिया टर्न और अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जियां लेने। सो ताऊ जी आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे से जा रहे थे। फिर हमने एक और टर्न लिया, फिर जाके हम पहुंच गए थे सब्जी मंडी और यहाँ से स्टार्ट हो गई थी सब्जियाँ। फिर गाइस, हम लोगों ने एक शॉप चॉइस करी कहाँ से सामान लेंगे सारा। फिर वहाँ पे रुके और ये था कुछ हमारा सब्जी मंडी का व्यू। फिर हम लोग यहाँ से सब्जी लेने स्टार्ट करी हम लोगों ने। फिर मैंने सोचा कुछ
थोड़ा सा अच्छे से दिखा दी जाए। ये है कुछ यहाँ पे शॉपकीपर्स थोड़े अपने अपने सामान लगा कर बैठे हुए थे। और ये रही कुछ हमारी सब्जी मंडी। और हमारे सब्जी मंडी के बीच में एक है कालिका माता का मंदिर, जो ये है। फिर मैंने मत्था टेका इनके वहाँ जाके, फिर जाके मैं गई वापस। सो गाइस यही था कुछ हमारे सब्जी मंडी का व्यू। फिर सब्जी मंडी के अंदर कुछ फॉर्च्यून की मतलब किराना स्टोर की शॉप्स भी थी। फिर फटाफट सामान लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे आगे। सामान देखा हम लोगों ने, कुछ घर का बॉटल्स वगैरह। देन उसके बाद जाके हम लोग आगे निकल गए और अब हम जा रहे थे कपड़े की शॉपिंग करने। देन अब हम जा रहे हैं, वो आगे ताई और ताऊ जा रहे हैं, मम्मी और मैं और भैया पीछे पीछे से आ रहे हैं। देन उसके बाद हमने देखे बहुत सारी अच्छे सुंदर सुंदर से कपड़े मार्केट में। देन उसके बाद फिर एक शॉप चॉइस करी, फिर हम उसमें गए जो कल गेस्ट आएंगे उनके लिए कपड़े लेने। देन उसके बाद हम एक बैठ गए शॉप में, वहाँ से हमने साड़ी और सूट ऑर्डर करा। सो गाइस फिर मेरे को मिली मेरी क्लासमेट भूमिका बिस्ट। गाइस बहुत अच्छी है वो, और मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम बहुत महीनों बाद मिले थे और हमने बहुत मस्ती करी मार्केट में। उसके बाद जाके फिर हम गए दूसरी शॉप में जहाँ से हमें छोटे बेबी के लिए कपड़े लेने थे। और गाइस लिटरली इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे वो छोटे बच्चों के, माशाल्लाह क्या ही बताऊँ। फिर हमने उसका ड्रेस ली जो हमने उसको कल देनी। फिर हम गए शूज़ की दुकान में जहाँ से मुझे स्लीपर लेने थे। फिर गाइस हम लोग गए मिठाई की शॉप में, मम्मी ने जलेबी ऑर्डर करी। फिर जलेबी लेकर हम चले गए घर की ओर। फिर हम निकल गए घर के लिए रास्ते में। फिर गाइस मैंने गोलगप्पे भी खाए थे बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। फिर हम पहुंच चुके थे अपने वहाँ जहाँ हम रहते हैं। फिर जाके भैया को एक अर्जेंट कॉल आई, फिर भैया को जाना पड़ा, तो फिर मुझे थोड़ा वहाँ से अपनी गली में पैदल पैदल जाना पड़ा। भैया ने मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दिया था, फिर वहाँ से मुझे पैदल पैदल घर तक जाना पड़ा। फिर सो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर पैदल पैदल, और 10 मिनट का रास्ता है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। मैं अभी जा रही थी पैदल पैदल घर, तो गाइस मुझे रास्ते में एक अम्मा मिली है। मैं इनको हेल्प कर रही हूँ। उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं हमारे इस घर, मतलब हमारी गली पे। सो मैं अभी आ रही थी पैदल पैदल, तो वहाँ पे कुछ भाभी लोग थे, उनसे बात कर रहे थे। सो इन्होंने उनको बोला कि मुझे अपने घर छोड़ दो, मेरे रिश्तेदारों के घर छोड़ दो। तो फिर अब उनके घर पे कोई नहीं था तो वो नहीं छोड़ सकते थे। फिर मैं जा रही थी तो उन्होंने बोला इनको छोड़ देना। तो गाइस मैं अम्मा की हेल्प कर रही हूँ, और अम्मा पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे अम्मा की भाषा आती नहीं क्योंकि अम्मा बंगाली बोल रही हैं और मुझे बंगाली समझ नहीं आती है गाइस। सो मैं अम्मा को उनके घर छोड़ दूँगी। और देख सकते हैं अम्मा ये है না কালকে সকালে আমি তোকে এনতে উঠিয়ে যাব আজকে গেলি ভালো হতো सो गाइस উঠে अम्मा আসে যাও कुछ अपनी भाषा में ঘর बोली বাড়ি बट পুরো শুয়ে मुझे नहीं पता क्या बोल তারপর रही है। ভাত सो রান্নবো बने আমি। रही।